आना और बैठना शुरू कर। अब 38 साल तक कश्मीर में क्या हुआ? 38 साल कश्मीरी पंडित कैसे रहे वहां पर? अगर मान लो आजादी के बाद से कश्मीर का मुद्दा खड़ा हो गया और लोगों ने सब कुछ ये कत्लेआम कर दिया और हिंदुओं को भगाने की कोशिश करी, तो 38 साल जैसे लोग वहां कैसे रहे? 85 से फिर जाके शुरू हुआ और 90 में इनको जाना पड़ा। ये इनका दर्द है। अब जब ये सब हुआ तो पूरे इंडिया में ठीक है, ऐसे मैप होगा, एक मैप भी लाना यार, मैप। पूरे इंडिया में मेजॉरिटी हिंदूज की है, आर्मी हमारे पास है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आर्मी को पावर दी गई थी, मैंने बताया था ASPA, इसकी फुल फॉर्म भी चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आर्मी स्पेशल पावर एक्ट है, एस्पा बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एस्पा। तो इसके तहत क्या होता था, जो टेररिस्ट यहाँ से आकर के POK से आकर के यहाँ पे हमला करते थे, लोगों को भड़का के ले जाते थे, अपने जैसा बना देते थे, तो आर्मी को पावर की जरूरत है उनको रोकने के लिए। तो आर्मी क्या करती थी, उनको रोकने के लिए फिर कई बार शक के दायरे में, कई बार और भी लोग जो है उनको उठाना पड़ता था। कई बार अनजाने में होता है, कई बार जानबूझ के भी हो जाता है। तो जो लोगों को आर्मी ने उठाया, आज तक उनका मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों का, कि वो जिंदा है, मर गए हैं, जेल में। क्योंकि अगर आर्मी उठाएगी तो पता भी नहीं चलेगा, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट को तो पता होगा ना, गवर्नमेंट को, आर्मी के काम में गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती, वो आर्मी के ऊपर है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो गायब है, जिनका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए। अब उनकी औरतों को आप क्या बोलोगे? वो विधवा है? हैं? नहीं। क्यों विधवा नहीं है? क्योंकि मालूम नहीं कुछ, क्योंकि पता नहीं कि भी वो मरा नहीं मरा। पर क्या वो शादीशुदा है? नहीं। क्योंकि ये भी नहीं पता कि नहीं वो मरा है। विधवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विडो। विडो। विडो की स्पेलिंग? WIDOW। विडो। अब विडो का मतलब होता है विधवा। विधवा औरत मतलब कि वो शादीशुदा औरत जिसका पति मर गया हो। पर जिसको ये भी ना पता हो कि उसका पति मर गया है या जिंदा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाफ विडो। तो ये इनका दर्द था कश्मीरी पंडितों का, कि इन बेचारों को रातों रात अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा, कैंपों में रहना पड़ रहा है, इतनी सारी मतलब दिक्कतें हुई, अपने सामने अपने लोगों को मरते हुए देखा। ये किसका दर्द है? कश्मीरी पंडितों का। वहां पे रहने वाले मुस्लिमों को क्या दर्द है? हाफ विडो। वो कह रहे कि लाश तो दे दो, बता तो दो कि वो मर गए, कम से कम विडो ही मार ले, अपनी जिंदगी तो शुरू करें ना, तो शादी कर सकती हैं, पता ही नहीं पहला पति जिंदा है मर गया, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो दर्द क्यों मार रहे हैं, मुस्लिम क्यों मार रहे हैं? आर्मी ने ये या तो इनके जो मुस्लिम्स हैं, वो मैंने बताया ना कि उनकी बातों में आके खुद टेररिस्ट बन गए। कई बार टेररिस्ट के शक में भी, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से भी कई बार आर्मी के हाथों मारे जाते हैं, या मुखबिर भी होते हैं, जरूरी नहीं कि टेररिस्ट हो, मुखबिर भी होते हैं, खबर देते हैं आर्मी वहां रह रही है, फिर टेररिस्ट आके वहां पे बम गिरा देता है, वो भी तो टेररिज्म में हुआ ना। तो वो आर्मी फिर उठा के लेके जाती है कि भी हमें बताओ किसको तुमने खबर दी, तो उनका आज तक पता नहीं लगता। तो दर्द कहाँ पे है? मुस्लिम। दोनों जगह पर दर्द है। क्या एक कोई भी एक दोषी है? नहीं है। दोषी है जो उस समय का घटना काल हुआ था, उसके बारे में मैं जब तुम्हें बताऊंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे आर्टिकल 370 को जस्टिफाई किया गया, कैसे उसको ठहराया गया, UN कब बना, UN हमारे देश की आजादी से 2 साल पहले ही बना था, 1-1.5-2 साल पहले। तो क्यों हमें UN जाना पड़ा, UN का क्या महत्व था, कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों की फौज का जो मेन जनरल था वो एक ही था, मतलब ब्रिटिश ही, पाकिस्तान की आर्मी का भी हेड ब्रिटिश सरकार का बंदा था और इंडिया की भी, तो आपस में कैसे लड़ाई करने देगा, दोनों ही फौज उसकी है। तो समझिए बात। तो ऐसे बहुत सारे रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा। अब हम आ रहे हैं मूवी के ऊपर। तो भाई देखो, इन मूवीज में जो मैंने नाम लिए थे, हैदर, रोजा और XYZ एटसेट्रा, बहुत सारी मूवीज है, उसमें सिर्फ दिखाया गया इनके बारे में। जॉली LLB 2 भी तो है ना? हाँ, उसमें वो दिखाते हैं, वो लास्ट में उसको पकड़ के लाते कश्मीर से वो। पर अभी देखो जो मूवीज बनती है, यहाँ पे हम लिखते हैं अब, या तो मूवी बनी
जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स के साथ जो टॉर्चर हुआ आर्मी के द्वारा या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या उनके अपने ही नेताओं के द्वारा, हर तरीके से इनको खूब इनको टॉर्चर किया गया, बेवकूफ बनाया गया, इनको बर्बाद किया गया। तो जो मूवीज बनती है, मूवीज ने भी वही काम किया, उनको भी पैसा चाहिए था। या तो उन्होंने इसको बेचा टिकट के रूप में या कश्मीरी पंडितों को बेचा टिकट के रूप में। नेताओं ने या तो इनका फायदा उठाया, इनका फायदा उठाया, किसी ने भी दोनों की बात नहीं करी। इसके नेता ने बोला हाफ वीडियो के साथ गलत हो रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, हमें वीजा नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो होता। पता है कश्मीरी बच्चे ज्यादातर पाकिस्तान भी जाते पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं लीगली। या कश्मीरी पंडित की बात होती। अब इस मूवी में जो इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो ये कह के किया जा रहा है कि आपने इसमें एक ही पक्ष दिखाया। एक ही पक्ष का मतलब हो गया एक ही साइड दिखाई, किसकी? कश्मीरी पंडितों की। पर जो इस मूवी के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उनका कहना सही है कि यार तुम मुझे एक पक्ष के लिए ब्लेम कर रहे हो, पर इससे पहले जो मूवी बनी उसमें भी तो आपने एक ही पक्ष दिखाया है ना। तो बात सही है, हैदर के अंदर आपको कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं मिलेगा, हैदर के अंदर नहीं मिलेगा। तो बात ये सही है। हम बात क्या कर रहे हैं? हम तो न्यूट्रल लोग हैं, हम तो तार्किक लोग हैं, हम तो अक्लमंद हैं, हम 3 बार हंसने वाले नहीं हैं। तो हमारा क्या साथ क्या कहानी है कि हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। तो इस मूवी को ने एक पक्ष दिखाया, बाकी मूवियों ने ये पक्ष दिखाया। तो अगर हम ये कहें कि ये मूवी इसलिए गलत है कि इसने एक पक्ष दिखाया, तो फिर आपको बाकी मूवियों को भी गलत बोलना पड़ेगा। तो ये एक मैटर नहीं है। अब आते हैं बात फैक्ट्स की कि मूवी में क्या फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, इधर भी और उधर भी। तो अभी हम इसकी बात करें तो हम इसी पे आते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर इस बात के लिए यहाँ पे बहसबाजी चल रही है कि इस मूवी में सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाया गया कश्मीरी पंडित के, तो बाकी मूवी को भी उठाना चाहिए था। उसका कारण क्या है ना, अभी आ रहा हूं। उसका कारण क्या है? बाकी पक्ष कौन सा था? मुस्लिम, वो कम थे, हिंदुओं की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हिंदुओं की दिलचस्पी थी उसके दुख दर्द में। हैदर को देख करके किसी मुसलमान ने कहा कि इनके साथ, किसी हिंदू ने कहा कि इनके साथ गलत हुआ? किसी पिक्चर हॉल में हैदर देख करके, रोजा देख करके और कोई मूवीज देख करके नारे लगाए कभी किसी ने कि भारत माता की जय, पर इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो कम थे और हिंदुओं की कोई दिलचस्पी नहीं थी मुसलमानों में, क्योंकि अंदर तो एक कड़वाहट भरी हुई थी। पर कश्मीरी पंडित के बारे में जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया है, तो हिंदू तो बहुत ज्यादा है। और किस समय दिखाया जा रहा है? पहले बकायदा इस हिजाब का टॉपिक उठा, ये सब चीजें बनी, तो अब क्या है, वो हिंदू मूवी देखने जाते हैं और वो इन्हीं के लोग होंगे जो नारे लगाते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई साहब मैं तो ना माता रानी वैष्णो देवी को मानता हूँ, इसलिए मैं जय माता दी को बोल दूंगा, पर जय श्री राम यार मेरे को, मैं कभी गया नहीं कि मैंने, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा तुम भी नहीं हिंदू? क्योंकि राम जो है वो एक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है ना, एक भगवान है ना। पर हिंदुओं में तो अब कोई कहे कि मैं तो तिरुपति बालाजी को मानता हूँ, तो आप क्या कहोगे कि तुझे भी जय श्री राम नहीं बोला तुमने? आप क्या बोलोगे? तो वो जो नारे लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं? क्या तमिलनाडु में लग रहे हैं? वो एक हिंदी भाषी जो हिंदुस्तान है वहां पे लग रहे हैं। और वो हिंदी भाषी कहते हैं, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, और इंडिया में स्टेट कितनी है? 29 और प्लस 8 हमारे केंद्र शासित है ना प्रदेश है। तो इसमें हिंदी की लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट कितने हैं बताओ? क्या गोवा में हिंदी बोली जाती है? क्या हमारे लैंडलॉर्ड को हिंदी आती थी? क्या अभी हमारे लैंडलॉर्ड की मम्मी को हिंदी आती है? क्या तमिलनाडु में हिंदी बोली जाती है? कहाँ पे बता? हिंदी राज्य जबरदस्ती बिहार को, यूपी को जोड़ जाड़ के, राजस्थान को जोड़ के बोला कि हिंदी भाषी है, जबकि वो उनमें भी अलग अलग लैंग्वेज है। मैथिली है, भोजपुरी है, अवधी है, बहुत सारी है। तो वो एक बहुत, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस मूवी को इस आधार पे कहना गलत होगा कि इसने सिर्फ एक पक्ष दिखाया, क्योंकि अगर ये बात गलत है तो बाकी मूवी ने भी एक ही पक्ष दिखाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, और फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हम, इस मूवी के जो दीवाने हो गए हैं जो लोग, मैं उनके ढक्कन हम थोड़े से खोले, ठीक है। देखो अभी जो करंट गवर्नमेंट है जो कहती है कि हम मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लिए बोलते, गवर्नमेंट का नाम मैं एक्चुअली गवर्नमेंट को इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं इससे पिछली गवर्नमेंट से भी खुश नहीं था, मैं इंडिया की किसी गवर्नमेंट से खुश नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि ये गवर्नमेंट
ऊपर से जो मर्जी कर ले, कोई सेकुलर की बात कर ले, कोई कम्युनल की बात कर ले, कोई कुछ भी कर ले, वो अंदर खाने उनका पब्लिक का ग्रोथ डेवलपमेंट उनका इशू है ही नहीं। अगर होता तो इतने साल हो गए आजादी के, कहीं तो हम खड़े होते। एक ढंग का पेन तक तो मेड इन इंडिया होता नहीं है। टीवी का रिमोट इंडिया ने बनना खोजा, क्या खोजा हमने, तो बात समझो। तो मेन बात ये है कि अभी जो माहौल चल रहा है, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं गवर्नमेंट के, हर गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, बुरा काम करती है। इस गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए, खराब काम भी किए, पिछली गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए और खराब काम भी किए, इसलिए हम गवर्नमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि अभी इसमें ये बताया गया कि अरे यार कश्मीरी पंडित, एक माहौल ऐसा बन गया कश्मीरी पंडित पता नहीं कितने तकलीफ में क्या है। पर एक बात बताओ कि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो ये गवर्नमेंट को 8 साल हो चुके हैं, 8 साल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ये फिल्म देखो, इसमें सच्चाई दिखाई गई है। मैं ये कह रहा हूं कि इस कितने लोगों को ये पता है संजय नाम है उनका, संजय किट्सू, संजय किट्सू या ऐसे कुछ, मैं अभी गूगल किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। 2020 वो कश्मीरी पंडितों के जो कश्मीरी पंडित छोड़ के भाग आए थे उनके वो लीडर है। वो 2020 में भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। 2020 में मतलब 2 साल पहले उन्होंने भूख हड़ताल करी कश्मीरी पंडितों के लीडर ने कि ये गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये मूवी 400 करोड़ 200 करोड़ जो भी कमाएगी, क्या ये मूवी अपना 70-80% पैसा कश्मीरी पंडितों के लिए लगा सकती है? एक आदमी को एक जगह पे एक मकान दिलाने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, छोटा सा एक मकान दिया जा सकता है 12-15 लाख रुपए का, हम बनाते। कितने कश्मीरी पंडितों को मकान दे दिया गया, कितने कश्मीरी पंडित वहां पहुंच गए, ठीक है? या उनको भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ी, ये हम नहीं कह रहे। आप गूगल करो, गूगल में डालो कश्मीरी पंडित हंगर स्ट्राइक, वो सीधा दिखाएंगे 2020 में 1 हफ्ते की हंगर स्ट्राइक या उससे ज्यादा की करी। संजय नाम है उनका, वो कश्मीरी पंडितों के लीडर है। उन्होंने मुंह पे ऐसे मास्क लगा के वो बैठ के हड़ताल करी कि भाई हमारे से जो वादे किए गए कुछ नहीं किया गया, हम तो वहीं के वहीं हैं। इसमें कुछ नहीं हुआ। वो हाफ वीडियो आज भी परेशान है, वो कश्मीरी पंडित आज भी परेशान है। ये मूवी बनेगी, बिक गई, पैसे कमा लिए, बात खत्म कहानी, नेता बन गए, अपनी सरकार आ गई, बात खत्म कहानी। इससे पिछली गवर्नमेंट, अब हमें ऐसा लगता है कि शायद पिछली गवर्नमेंट ने कभी कुछ नहीं किया, तो मैंने पता लगाया, थोड़ा सा रिसर्च करी, तो जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उन गवर्नमेंट्स में भी अगर कश्मीरी पंडित मकान खरीदेंगे, अपना घर एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनको 12 लाख रुपए की मदद करी जाती थी। अगर आपको मकान खरीदना है तो हम 12 लाख रुपए देंगे। उनके हर राज्य सरकारों ने अलग अलग राज्य सरकारों ने और अलग अलग गवर्नमेंट की, हो सकता है इस गवर्नमेंट की भी राज्य सरकार ने, ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट, उन्होंने भी कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट जॉब दी और एजुकेशन में उनको कोटा दिया। मतलब जैसे होता है ना वो कॉलेज एडमिशन वगैरह में उनको कोटा दिया गया। मतलब गवर्नमेंटों ने बहुत इनके लिए काम किया, पर बहुत स्लो किया। पर ऐसा नहीं है कि नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इन्होंने किया। अगर इन्होंने किया होता तो 2020 में कश्मीरी पंडित क्यों हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल। दूसरा, अगर पिछली गवर्नमेंट का आप चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा कि 12 लाख रुपए मकान खरीदने के टाइम पे वो लोग भी देते थे, कई लोन देते थे। गवर्नमेंट जॉब में कई बार वो थोड़ा सा कोटा निकाल रखा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉलेज के एडमिशन में के लिए कोटा निकाल रखा है, ठीक है। और हम लोगों ने ना बीच में ना जब ये गवर्नमेंट आई तो जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे ना, उनको लगा कि ये गवर्नमेंट के आने के बाद हम इंडिया जाएंगे तो हमें बहुत मतलब बहुत बढ़िया सत्कार मिलेगा, ये मिलेगा। तो कुछ हिंदूज वहां से यहाँ आए। वो हिंदूज पता कहाँ रह रहे हैं, मैंने उनके बारे में जो लास्ट कुछ साल पहले पढ़ा था, तो वो जो यमुना नदी के किनारे पे उनको कैंप बना के दे दिए गए, जैसे कश्मीरी पंडितों को दिए गए थे। और वो कैंपों में रह रहे हैं, और बाढ़ आने पे उनके, जब पानी फैलता है ना, दिल्ली में बाढ़ आती है, यमुना नदी फैलती है, तो उनके कैंपों में पानी घुस जाता है और वो वहां रहते हैं। और उन लोगों का इंटरव्यू था कि हम लोग इससे अच्छा तो पाकिस्तान में थे, यहाँ तो और बुरी हालत हो गई, तो वापस नहीं जा सकते। अब वापस जाने लायक रहे नहीं ना, आ गए यहाँ पे बहकावे में आके। उनको लगा कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या क्या होगा। और अभी तो हम और लोगों को बुलाने की बात कर रहे थे, अभी हमारे पास अपने लोगों के लिए तो काम है नहीं। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ये मूवी को इस आधार पे कहना गलत होगा कि ये मूवी ने एक ही पक्ष दिखाया। वो बात सच है, इसने एक ही पक्ष दिखाया, पर बाकी मूवीज ने भी एक ही पक्ष दिखाया। दूसरी बात, ये मूवी जो प्रिटेंड कर रही है, जो माहौल बना रही है कि जैसे कि कश्मीरी पंडितों को बहुत भला हो गया पिछले 8 साल में, तो 2020 में कश्मीरी पंडितों ने भूख हड़ताल करी। पिछली गवर्नमेंट जो थी, और वो हो सकता है पिछली गवर्नमेंट की भी नीति ना रही हो, वो और उनसे पिछली भी गवर्नमेंट की नीति रही हो कि वो लोग भी
कश्मीरी पंडितों को मकान खरीदने के टाइम पे और स्कूल एडमिशन के टाइम पे सपोर्ट करते थे, ठीक है। हम बोलते हैं कि इनके लिए पिछले 70, 72, 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, पर अभी की जो गवर्नमेंट है 8 साल उनके और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी कुछ साल थे, 9 साल थे तकरीबन 2-3 बार में, तो मतलब 20-22 साल या उससे ज्यादा तो इन्होंने भी राज किया है। तो ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ओके हो गया। अब ये कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये कहते हैं वो 70 साल हुए थे ना, अभी तो हमें 20 साल हुए, मतलब जब 70 हो जाए ना तब आपका आके हमारा गरेबन पकड़ना, मतलब अभी और 40-50 साल वेट करो, समझे। अब एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जब ये कब मैंने बताया था, कब पलायन शुरू हुआ, 1990 में। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वीपी सिंह। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, सरकार इनकी थी देश में, और इनको सपोर्ट कौन कर रही थी, बीजेपी सपोर्ट में थी, मतलब इनकी मदद से ये प्रधानमंत्री बने हुए थे, इनकी मदद से सरकार चल रही थी, मतलब सरकार में कौन थी, बीजेपी। और उस समय क्या हुआ था 1990 में, कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ा था, कत्लेआम मच गया था। क्यों नहीं इन्होंने उस समय कुछ किया, आप सरकार में थे, आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दबाव बना सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे, पर नहीं किया। ये ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्यों नहीं किया, नहीं, उस समय जोड़ तोड़ की सरकार थी, हर आदमी को तो खुद प्रधानमंत्री बनना है, हर आदमी को अपने आप को पावर में रखना है। हमेशा उन मुद्दों पे देखो क्या होता है, एक स्टीफन आर कवी ने अपनी बुक में कहा था, हमेशा समझो 2 चीजें होती है लाइफ में, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी करना नहीं चाहती थी, पर उस समय इनके लिए अर्जेंट इम्पोर्टेंट तो था, पर अर्जेंट कोई और काम रहा होगा, बात समझे, मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी कुछ और थी। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे मैं क्लास लूंगा, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अभी के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अब मुझे ये बताओ कि अगर प्रधानमंत्री से मिलने का सबका सपना होता है ना, पहल मना कर दिया। चलो पहल का नहीं है, पहल तार्किक है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री से मिलने का हर एक का सपना होता है, चलो प्रधानमंत्री हटाओ, पहल शाहरुख खान से मिलने का सपना है, शाहरुख खान कर दें। किससे मिलना चाहती है, नहीं मिलकर करूंगी क्या, ये बात भी सही है, गैरी मिलकर करूंगी क्या, है ना, सही बात है। चलो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो किसी को प्रधानमंत्री या शाहरुख खान या सलमान खान से मिलना है, और वो उसको टाइम दिया गया कि आपको 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह नहीं, ये तो सुबह सो रहे होते 12 बजे दारू पी के, पीएम कर देते हैं कि 8 बजे शाम को आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है, आपको आके मिलना है पीएम मोदी से, सलमान खान से, शाहरुख, किसी XYZ किसी से भी, और आप 7:55 पर वेट कर रहे हो वेटिंग लॉन्च में कि 5 मिनट बाद में प्रधानमंत्री या शाहरुख खान या सलमान खान या जो भी कोई है उनसे मैं मिलने जाऊंगा, और अभी आपको बहुत तेज आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग गई और प्रेशर हो गया। इनसे मिलना क्या था, इंपॉर्टेंट है, और तभी आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग गई, बहुत तेज प्रेशर बन गया। अब आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पे जाओगे या पहले अर्जेंट पे जाओगे, अर्जेंट क्या हुआ, वॉशरूम जाना, पेट हल्का करना, ठीक। ये फर्क होता है कि इंपॉर्टेंट काम है, पर कई बार अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट को टेक ओवर कर जाते हैं। सेम चीज ऐसे ही हुई होगी उस समय बीजेपी के लिए 1990 में, कुछ और अर्जेंट रहा होगा, इंपॉर्टेंट को उन्होंने सेकेंडरी ले लिया, बात समझे। इसलिए बात समझ लेना, इसमें कुछ नहीं हुआ, ये पिक्चर बनाने वाले कमाएंगे, जिन्होंने इससे पहले पिक्चरें बनाई वो कमाएंगे, नेता कमाएंगे, ये कश्मीरी पंडितों का बहुत स्लो भला हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं करना। आज जितने इसमें एक्टर हैं, करोड़पति हैं, जो इन्होंने इन मूवीज में काम किया है, किसी ने अपनी जेब से जा करके 100, 200, 500 लोगों को मकान नहीं दिला दिए। लोग हमारी तरह नहीं है, हमने जो दिल्ली में भी याद है ना, तुम्हारी गुल्लक तोड़ करके प्याऊ वाले को पैसे दिए थे जो प्याऊ बनाया था। इसीलिए बोलता हूँ कि मटेरियलिस्टिक मत बनना जीवन में। तो ये क्लास को यही खत्म करते हैं, तुम मोटा मोटा तुम्हें समझ में आ गया कि कश्मीर फाइल मूवी के ऊपर बात करना बकवास है। क्यों? क्योंकि मूवी हमें हम बायस बनाती है, हमारे सेंटीमेंट्स को तोड़ती मरोड़ती है, हमारे सेंटीमेंट्स, हमारे जज्बात को कैश करते हैं वो लोग,
है ना। ये मूवी ने इतना बिजनेस क्यों किया? क्या मूवी बहुत अच्छी है? नहीं, क्योंकि मूवी जिन लोगों के सेंटिमेंट्स को टच करती है वो लोगों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एक सवाल है, अगर ये मूवी पे बात करना बेकार है तो हम लोगों ने फिर क्लास ही क्यों ली? हमने क्लास इसलिए ली क्योंकि अगर हम क्लास नहीं लेते तो 3 बार ये भी मुझसे पूछ चुकी है कि पापा कश्मीर फाइल क्या है। और क्योंकि हम जिंदा है, सहज है, सजग है, तो हमें बात करनी पड़ेगी ना क्या हो रहा है। मैंने हैदर पे तो नहीं बात करी, मैंने और मुद्दों पे, मूवीज पे नहीं बात करी, क्योंकि वो मूवीज का कोई मौजूदगी नहीं है। पर ये मूवी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है। तुमने इससे पहले कितनी मूवीज के बारे में मुझसे बात करी? कभी नहीं। पर ये मूवी इतना बड़ा रूप ले रही है कि तुमने भी मुझसे बात करी, और उसका कारण ये है कि उसने जिन लोगों के जज्बातों को टच किया उन लोगों की क्वांटिटी हिंदुस्तान में ज्यादा है, समझे, और उनके ढक्कन बंद है। तो वो सवाल नहीं करेंगे कि जब 1990 में पलायन शुरू हुआ था तो कौन था प्रधानमंत्री, और उसको किसकी वजह से वो प्रधानमंत्री था, तो जिसकी वजह से था उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, और अभी क्यों नहीं कुछ किया, और क्यों 2020 में कश्मीरी पंडितों को भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। तो अभी न्यूज़ हम जब भी कश्मीर की बात करेंगे या हमारे दिमाग में आएगी तो हमारे दिमाग में कश्मीरी पंडितों का दर्द भी आना चाहिए और हाफ विडो का दर्द भी आना चाहिए। इन्होंने जो गलतियां करी मुस्लिम्स ने वो भी पता होनी चाहिए, और हिंदूस ने जो गलतियां करी वो भी पता होनी चाहिए। हिंदूस के ऊपर क्या झुंडाए गए वो भी पता होना चाहिए, और मुसलमान के ऊपर क्या झुंडाए गए वो भी पता होना चाहिए। समझ गए? हमने बायस होकर के नहीं कोई काम करना है। चलो तो फिर अभी के न्यूज़ में यार इतने क्या इसमें टॉपिक चल रहे हैं? कुछ नहीं टॉपिक चल रहा है, सिर्फ इस मूवी को और बड़ा बनाया जा रहा है। मूवीज की क्लिप शेयर करी जा रही है, बड़े बड़े यूट्यूबर टिकट बांट रहे हैं इसकी। मतलब कि एक मूवी जिससे एक आदमी को फायदा हो रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट को फायदा हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो या उसके प्रोड्यूसर हो, उनको फायदा हो रहा है, और आप उसकी टिकटें खरीद के लोगों में बांट रहे हो, उसको फायदा दे रहे हो। जितने की आपने टिकट खरीद के लोगों को बोला कि ये देख लो, उतने पैसे जाकर के कश्मीरी पंडितों को दे के आओ ना। गर्मियां आ रही हैं, जाओ सबको एक एक कूलर, एक एक फ्रिज दे दो, उनको किराए का मकान दिला दो, उनके किराए भर दो। मूवी, क्योंकि वो यूट्यूबर भी तो अपने आप को जोड़ना चाह रहे ना। ऐसा लग रहा है कश्मीरी फाइल मतलब देशभक्ति, ऐसा लग रहा है देशभक्ति, तो हर कोई देशभक्ति के साथ जुड़ रहा है। नेशनलिज्म जो है, कम्युनिज्म जो मार्क्सवाद था, कम्युनिज्म को खत्म पूंजीवाद कर नहीं पाया, पूंजीवाद को खराब कर दिया कम्युनिज्म ने। तो उसको कैसे डिफीट करें, कैसे हराएं, उसके लिए पूंजीपतियों ने दिमाग उड़ाया। यार पूंजीवाद से तो अब इसको हरा नहीं सकते, क्योंकि मजदूर जाग गए हैं। तो वो राष्ट्रवाद लेके आए, वो फिर राष्ट्रवाद लेके आए। वो हम जब तुम थोड़े से बड़े हो गए मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा कि साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है और पूंजीवाद क्या होता है। जब तुम वो पढ़ोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जब पूंजीवाद हार गया था तो उन्होंने कम्युनिज्म हो गया, मार्क्सवाद समझ लो, एक तरह का बताऊंगा तुम्हें डिटेल में, उसको हराने के लिए राष्ट्रवाद लेके आए। अब जैसे देख लो, मजदूर भी पिक्चर देख के खुश हो रहा है और अमीर भी पिक्चर देख के खुश हो रहा है। वो मजदूर जिसको नाराजगी थी अमीर से, अमीर उसके हिस्से का खा गया, वही मजदूर इसकी टिकट खरीद के देख रहा है, वही लोअर मिडिल क्लास इसकी टिकट खरीद के देख रहा है, और एक अमीर आदमी को और अमीर बना रहा है। ये होता है राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? जब कोई राष्ट्रवाद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हिटलर जन्म लेता है। देशभक्ति जब ज्यादा होती है, हिटलर देशभक्त था ना, जरूरत से ज्यादा देशभक्त था, इसीलिए उसने अपने देश के नाम पे मार दिए लाखों लोग। चलो ओके, इसको क्लास को यहीं खत्म करते हैं।